ये अभी आपसे सही समय है बात करने का? जी सर, जी सर, जी सर। ओके। तो कुमरे साहब जरा अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करिए मुझे। सर, मेरा जो वर्क है सर, वो मैं एडवोकेट तो हूँ ही, लेकिन सोशल वर्किंग करते हैं सर। केडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट ऑफ इंडिजीनियस पीपल। सेल्फ इंडिजिनस पीपल से मतलब है आदिवासियों के लिए? हाँ, मूल निवासियों का एक अपना स्वाभिमानी आंदोलन है, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट ऑफ इंडिजीनियस पीपल्स। ओके, ग्रेट ग्रेट। तो आपने इंडिजिनस जो कहा है, जी। lot many people may not be really understanding it. So is it a group of the very literate, highly educated people, or it is a common people group? सर, कॉमन पीपल्स से हाई, मतलब अपन पूरे देश भर में कर रहे हैं सर। Okay, मतलब so how many people are connected? कितने लोग इससे जुड़े हुए हैं? इससे सर लगभग अभी अब पूरे देश के 18 राज्यों में अपना काम चल रहा है सर। Okay, और विश्व के 22 देशों में जो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट हैं मिस्टर सतीश पिंदाम साहब, दादा इंजीनियर सतीश पिंदाम साहब हैं। अच्छा, वो कहाँ रहते हैं? वो नागपुर में रहते हैं सर। वो नागपुर में रहते हैं और वो इंजीनियर हैं। हाँ सर। वो रिटायर हो गए हैं या अभी सर्विंग हैं? नहीं सर, वो उनने कंपलसरी रिटायरमेंट ले लिए थे, उन्होंने छोड़ दिया वॉलंटरी नौकरी। रिटायरमेंट लिया होगा उन्होंने। हाँ, उन्होंने नौकरी छोड़ दिया सर। नौकरी छोड़। IAS थे सर वो, क्या थे वो? मतलब चीफ इंजीनियर। अच्छा, चीफ इंजीनियर थे। तो वो किस विभाग में थे? पीडब्ल्यूडी, इरिगेशन, किस में थे? वो PWD में सर। पीडब्ल्यूडी में थे। उनका नंबर मुझसे शेयर करिएगा, उनसे भी बात करेंगे, ठीक है ना? जी सर, जी सर। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि क्या इंडिजिनस पीपल और भारत की पूरी जनता को मूर्ख नहीं बनाया है इन राजनेताओं ने? बनाया है सर। अच्छा, ये बताइए आप इस बात से कहाँ तक सहमत हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि जिस समय अंग्रेजों से हमने हस्तांतरण स्वीकार किया सत्ता का, उस जी समय अंग्रेज बेहद ही डरे हुए थे और चारों तरफ बगावती तेवर थे। जी 24 में से 22 नेवल बेसिस पर जो है ऑलरेडी विद्रोह हो चुका था। जी भारत के हर राज्य के गवर्नर जो है ना यूरोपियन फोर्स की मांग कर रहे थे। जी और इनका जो कमांडर इन चीफ था लॉर्ड क्लाउड आचनलेक, वो जी लगातार जो है उस समय के वाइसरॉय थे लॉर्ड बॉवेल, उनको जी ये पत्र लिख रहा था कि ये बगावती तेवर इस कारण से हैं क्योंकि आप लाल किले में आजाद हिंद फौज का ट्रायल कर रहे हैं, उससे पूरे देश में बगावती तेवर है, राइट? जी और आप जो है इस ट्रायल को ड्रॉप कर दीजिए। जी अंग्रेजों के इतिहास में जहां झूठे मूठे में ही लोगों को फांसी पर चढ़ा देते थे, वहां पर इतना बड़ा जो है जो ट्रायल चल रहा था, उसे आपको मालूम है अंग्रेजों ने ड्रॉप कर दिया जी इस भय से। और इसी व्यक्ति ने, जिस क्लाउड आचनलेक ने, एक एग्जिट प्लान बनाया और उसे लॉर्ड बॉवेल को दिया। और वो ये था कि हम चंद मुट्ठी भर अंग्रेजों को लेके भारत से भागने के हालात जो बन रहे हैं, तो हम कैसे भागेंगे, उसका नाम एग्जिट प्लान रखा, राइट? और उसको लॉर्ड बॉवेल से अप्रूव कराया, राइट? जी तो अब आप ये अनुमान लगा सकते हो कि ये अंग्रेजों के दिमाग में कितनी दहशत रही होगी उस समय के हालातों की। जी तब हमारे राजनेताओं ने समझौता करते हुए अपने चारित्रिक पतन के कारण देश का विभाजन भी स्वीकार किया और अपने देशवासियों पर गुलामों के नियम कानून जो अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति को दबाने के लिए बनाए थे, और वही प्रशासनिक और जुडिशियल व्यवस्था जो भारतीयों को प्रताड़ित करने के लिए, शोषित करने के लिए, अपमानित करने के लिए और ब्रिटिश हुकूमत को चलाने के लिए बनाई गई थी, वही व्यवस्था आज भी 75 साल के बाद आपके ऊपर थोपी हुई है। अभी चल रही सर वही व्यवस्था है सर, चेंजेस तो कुछ भी नहीं है। मैं वही कह रहा हूं। अच्छा, मैं कुमरे साहब आपसे उल्टी बात पूछता हूं, जी यदि आप उस समय देश के प्रधानमंत्री होते तो क्या अपने देशवासियों के ऊपर ये गुलामों वाले नियम, गुलामों वाली व्यवस्था थोपते? सर, गुलामी वाली नियम और गुलामी व्यवस्था को अपन बाईकाट करते सर।
बॉयकॉट करते, बल्कि अपने अच्छे कानून बनाते जिससे सभी को न्याय मिले, सभी को अच्छा हो। ऐसा करते कि नहीं करते? बिल्कुल सर। सर लेकिन ऐसा नहीं किया गया। देखो, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जी पिछले वर्ष 15 अगस्त को लाल किले से 5 प्रण लिए थे। जी सर। उनमें से एक प्रण था गुलामी के हर अंश से मुक्ति। जी अब माननीय नरेंद्र मोदी जी को जो ना पूरी गुलामी जी चौराहों के नाम पर, रेलवे स्टेशन के नाम पे, शहरों के नाम पे दिखाई देती है। हालांकि मैं व्यक्तिगत रूप से उनके इस कदम का प्रशंसा करता हूं और मैं उनके साथ हूं, राइट। लेकिन असली गुलामी क्या है? जो गुलामों के नियम कानून है जिसे हर व्यक्ति रोज झेल रहा है, जी गुलामों की व्यवस्था जिसे हर व्यक्ति जूझ रहा है। आप ये देखिए, जो जी इन घटिया कानून के तहत, पुलिस से आप वकील हैं, आप इस बात को समझते हैं, जी वहां जो व्यक्ति जिसका सिर फूटा हुआ है उसकी तो एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, उसको भगा नहीं दिया हो जा रहा है, उसका आवेदन ले लिया जा रहा है जो कभी एफआईआर में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। जी वहीं धन पशु, बल पशु और ये राजनेता लेफ्ट, राइट एंड सेंटर झूठे मुकदमे कायम करा रहे हैं दबाव बनाने के लिए। करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं? जी आपके प्रकरण में केस कायम नहीं हो रहा है। यदि आपने बहुत भागदौड़ की और जो है ना केस कायम करा भी लिया, तो फिर आपको गिरफ्तारी के लिए भागदौड़ करना पड़ती है। जी फिर आपको अच्छी विवेचना हो जाए इसके लिए भागदौड़ करना पड़ती है। फिर जी चालान पेश हो जाए इसके लिए भागदौड़ करना पड़ती है। और ये जी दुष्ट लोग जो पैसा देके फर्जी मुकदमे कायम करा रहे हैं, जी वही पुलिस न केवल मुकदमा कायम करती है, 1 घंटे में आपको गिरफ्तार करने पहुंच जाती है। जी आप बताइए, एक व्यक्ति की गलती हो सकती है, वो पूरे खानदान को जो है ना नाम लिख के उसको गिरफ्तार कर लेती है। जी उन झूठे प्रकरणों में आदमी वर्षों प्रताड़ित बना रहता है। यही हो रहा है ग्राउंड पे कि नहीं हो रहा है? जी नहीं, डू यू एग्री विथ मी? नहीं सर, क्यों नहीं हो रहा है सर? यही हो आप रहा है। तो क्राइम फ्री भारत ने 2017 में एक प्रस्ताव बना के, मतलब मैथिली शरण गुप्त ने कहा जाए, क्राइम फ्री भारत तो बाद में एक प्रस्ताव बना के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 2017 में भेजा था कि जी कैसे जो है इस देश को हम अपराध मुक्त बना सकते हैं। जी 2 साल पे विचारण करके इसको नेशनल पुलिस मिशन के रूप में मान्यता प्राप्त दी गई, राइट। जी और 2019 से मैं ही इसका प्रोजेक्ट हेड हूं। जी लेकिन मुझे ये बात समझ में आ गई कि जो राजनेता अपराधियों को ही टिकट दे रहे हैं, अपराधियों को ही प्रेफर कर रहे हैं, जो जी गलत लोगों को ही प्रेफर कर रहे हैं, वो कभी भी अपराध मुक्त भारत जो है देश में पैदा ही नहीं होने देंगे। सर ये बात सहमत है आपके? नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तब हमने एक एनजीओ भी क्रिएट किया जिसका नाम क्राइम फ्री भारत मिशन रखा, जिसका मैं राष्ट्रीय प्रेसिडेंट हूँ। यस तो अब मेरी 2 हैसियत हो गई है। एक हो गई हैसियत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाली, जो कि नेशनल पुलिस मिशन के क्राइम फ्री भारत के प्रोजेक्ट हेड एंड नोडल ऑफिसर की हुई, और दूसरी हो गई क्राइम फ्री भारत मिशन की, राइट। और जी क्राइम फ्री भारत मिशन ने फिर 21 लक्ष्यों के मॉडल क्रिएट किए। तो जी एक उसमें है कि गुलामों के नियम कानून बदल देंगे। दूसरा उसमें है कि जो प्रशासकीय व्यवस्था है उसे पारदर्शी बनाया जाएगा, अकाउंटेबल बनाया जाएगा, ट्रांसपेरेंट बनाया जाएगा, संवेदनशील बनाया जाएगा। और जो ऊंचे ओहदों पर बैठे हुए लोग हैं, यदि वो किसी दबाव में, प्रभाव में या राजनेताओं के चरण सेवक होने के कारण गलत निर्णय लेते हैं या विलंब से निर्णय लेते हैं, तो दोनों ही परिस्थितियों में उन्हें लाखों में कंपनसेशन देना होगा, जी राइट। और राइट फिर जो है, जो सेवाओं में गुलामियत है, सेवाओं में बहुत जोर से गुलामियत भरी बसी हुई है, राइट। जी बॉस दुष्ट है, गलत निर्णय ले रहा है, भ्रष्टाचार के कारण गलत निर्णय ले रहा है, या राजनेताओं के दबाव में गलत निर्णय ले रहा है, जी उसका कनिष्ठ अधिकारी, उसका जो है सबॉर्डिनेट, जानते हुए उनके आदेश को मानने के लिए विवश है कि नहीं है? है सर। यदि वो उसको नहीं मानेगा तो वो उसको सस्पेंड कर देंगे, डिसमिस कर देंगे, उसको बर्बाद कर देंगे। यदि और कुछ नहीं करेंगे तो आपको घटिया जगह पर गड्ढे में डाल के पटक देंगे। जी ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। क्राइम फ्री भारत ने एक ऐसा मॉडल डेवलप किया है कि जब आप काम करेंगे तभी आपके काम के एट्रीब्यूट्स को वो कलेक्ट कर लेगा, कैप्चर कर लेगा, और जी आपके क्यूमुलेटिव काम के आधार पर एक परफॉर्मेंस इंडेक्स बनाएगा। और उस जी परफॉर्मेंस इंडेक्स से ही आपकी एसीआर होगी, उसी जी परफॉर्मेंस इंडेक्स से आपको प्रमोशन मिलेगा, उसी जी परफॉर्मेंस इंडेक्स से जो है आपको ये पोस्टिंग होगी। जी तो आप बताओ, सर्विसेज से गुलामियत दूर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। और जो यदि कंडक्ट रूल में व्यवस्था बदल दी जाए, अभी कंडक्ट रूल कह रहा है कि बॉस की बात मानो नहीं तो तुम
सस्पेंड हो जाओगे, मर जाओगे, नौकरी चली हाँ जाएगी अभी तुम्हारी। ऐसे ही चल रहा है, अभी तो ऐसे ही चल रहा है। चल रहा है। अब यदि मान लो वही कंडक्ट रूल ये कहेगा कि देखो भाई, यदि तुम्हारा जो अब बॉस है, वो बॉस तो रह नहीं गया है, वो आपका वरिष्ठ साथी हो गया कि नहीं हो गया? जी जब वो आपकी एसीआर नहीं लिख रहा है, जब आपकी वो पदोन्नति प्रभावित करने की स्थिति में नहीं है, जब आपकी वो पदस्थापना करने की स्थिति में नहीं है, तो अब जी आपका वो बॉस है या सीनियर कलीग है? जी नहीं सीनियर। नहीं, वरिष्ठ साथी है या आपका बॉस है? वो तो वरिष्ठ ही साथ ही है सर। वरिष्ठ साथी हो गया है वो। तो जी जो वरिष्ठ साथी है, अब वो कह रहा है कि यदि आपका वरिष्ठ साथी किसी के दुष्प्रभाव में, भ्रष्टाचार में या किसी कारण से गलत निर्णय लेता है, तो आप यदि चुप रहेंगे तो आप अपने बॉस के गलत निर्णय के भागीदार होंगे और आप दंड के भागीदार भी होंगे। बिल्कुल। राइट? अब वो क्या कह रहा है कि यदि आप इसके भागीदार नहीं बनना चाहते हैं, तो आप रिव्यू के लिए पुटअप करिए कि भाई साहब आपने ये डिसीजन लिया है, इसमें ये खामियां हैं और ये कारण है, तो आप अपने ही डिसीजन को रिव्यू करिए। राइट? जी अब वो अज्यूम करिए दुष्ट आदमी है, उसने अपने डिसीजन को रिव्यू नहीं किया, उसने कहा जो मैं कह रहा हूं वही सही है, हाँ तो फिर कंडक्ट रूल के तहत उसे आपको मानना होगा। राइट? जी सर। मतलब फिर मानना पड़ेगा आपको। हाँ लेकिन जो है ये पूरा पूरा कंटेंट एक कमीशन के पास चला जाएगा। राइट? जी अब वो कमीशन को बॉस नहीं बनाना है, तो कमीशन के लिए क्या हिदायत है कि भाई आप उसको 100 तक इकट्ठा करिए। जब 100 हो जाएंगे तो उस अधिकारी को बुलाइए और लाइव टेलीकास्ट होगा कि जी आप उससे हर निर्णय के बारे में पूछिए कि उसके पास क्या जस्टिफिकेशन है। राइट? जी यदि वो जस्टिफिकेशन उसके पास नहीं होता है तो उसकी नौकरी भी चली जाएगी और उसे कंपनसेशन देना होगा। तो बताओ, जो ये वरिष्ठ साथी है, ये सही निर्णय ही लेगा कि नहीं लेगा? सही लेगा सर फिर। लेगा। तो ऐसा महापरिवर्तन जो लॉर्ड मैकाले ने बाबुओं को पैदा करने की और भारतीयों का अपना सब सम्मान खत्म करने के लिए जो शिक्षा व्यवस्था लाई थी, वो बदल जाएगा। क्राइम जी फ्री भारत की अपनी 5 सर्टेनिटी के साथ नया भारत होगा, जिसमें बिना थाने जाए आपकी एफआईआर दर्ज होगी। ऐसे अकाट साक्ष्य जो है कलेक्ट करने में पुलिस की मदद की जाएगी और 15 दिन में उन अकाट साक्ष्यों के साथ चालान पेश हो जाएगा और फिर आपको कोर्ट भी नहीं जाना होगा। तो पहले आपको थाना नहीं जाना पड़ रहा है, अब आपको कोर्ट नहीं जाना पड़ रहा है, और उसके लिए क्राइम फ्री भारत ने एक डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम बनाया है और जी इसमें जजेज की और वकीलों की संख्या बाधा नहीं बनेगी। 3 दिन से 30 दिन के अंदर आपको न्याय मिल जाएगा। आज आपको 30 साल में भी न्याय नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा है सर, वो तो और न्याय तो कभी भी नहीं मिल रहा है, आपको जजमेंट मिल रहा है, वो भी सालों बाद। राइट? हाँ जजमेंट मिल रहा है सर, न्याय नहीं मिल रहा है। न्याय नहीं मिल रहा है, तो इसमें न्याय मिलेगा, वो भी 30 दिन के 30 दिन के अंदर। और इसमें अपील की व्यवस्था, 2 तरीके की अपील रखी गई है। एक हाँ रखी है अपील अगेंस्ट द जजमेंट। राइट? हाँ और दूसरा है अपील अगेंस्ट द जज। तो यस यदि आप अगेंस्ट द जज अपील कर रहे हो तो आप बाकायदा सीधे आरोप लगाएंगे, साहब देखो ये एविडेंस हैं, ये इस एविडेंस के आधार पर कोई भी व्यक्ति जो है सही निर्णय लेता है, ये जज महोदय ठीक आदमी नहीं है, ये गलत निर्णय लिए हैं। राइट? तो इस आज के केस में ये नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट पिटीशन लगी हुई है। राइट? कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, तो हमारा सिस्टम कह रहा है कि कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट जो है ना, वो रिपील कर दिया जाएगा। और ये अपील अगेंस्ट द जज जो है, एक प्रावधान, एक ऑप्शन अवेलेबल होगा। राइट? और यदि आप इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करते हैं तो वकील महोदय, जो जज महोदय को खुद खड़े होकर अपने जजमेंट को डिफेंड करना पड़ेगा, और यदि वो अपने जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाए तो उन्हें महाअभियोग से अभियोजित कर दिया जाएगा, उनकी जजशिप चली जाएगी और उन्हें कंपनसेशन देना होगा। तो बताओ, ये जो जज अभी अपने आप को लॉर्ड मानते हैं, अहंकार से भरे पड़े हुए हैं, ये लोग जो है जज की जगह न्यायाधिकारी हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। तो ऐसी व्यवस्था है उसमें। फिर उसमें एक सर्टेनिटी के साथ एक डिजिटल चित्रगुप्त पैदा किया गया है और आपको राइट टू प्राइवेसी दिया गया है, और इट विल बिकम द फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी विथ वन राइडर, कि यदि आपने अपराध किया तो आपका ये जो है खत्म हो जाएगा। जी मतलब यदि आपने अपराध कर दिया तो देन यू विल नॉट हैव राइट टू प्राइवेसी। जी तो देन ये आपका सिस्टम जो है, जिसे हम डिजिटल चित्रगुप्त कह रहे हैं, ये खुद आपकी रिपोर्ट कर देगा, पूरे एविडेंस दे देगा, आपको अरेस्ट करा देगा, आपको जेल भेज देगा। 3 दिन से 30 दिन में जो है ना, उसमें न्याय मिल जाएगा और आप सड़ जाएंगे जेल में। राइट? तो
इसमें जो है इतनी ताकत पैदा की गई है कि जब अपराधी अपने घर से निकलेगा तब इस सिस्टम को अनुमान हो जाएगा कि आप अपराध करने की नियत से निकल रहे हैं। आपके साथ में कौन कौन है ये भी अनुमान लग जाएगा। आप किस वाहन से ये अनुमान लग जाएगा। आप किस रास्ते का प्रयोग करेंगे ये भी अनुमान लग जाएगा। और बीच में ढेर सारी नोट्स होंगी, मतलब सीसीटीवी नोट्स वगैरह, जो इंटेलिजेंस नोट्स होंगी, जो वेरीफाई करेंगी कि जो आपका एस्टिमेशन है, अनुमान है, वो सही हो रहा है या कुछ दूसरी दिशा में जा रहा है। राइट जी। और अपराध करने के पहले 2029 तक मेरे ख्याल से जितने भी जाने पहचाने अपराधी हैं वो तो अपराध नहीं कर पाएंगे, उन्हें उसके पहले अरेस्ट कर लिया जाएगा। जी। तो इसको हमने कहा है सर्टेनिटी ऑफ प्रिवेंशन। फिर पांचवी सर्टेनिटी है सर्टेनिटी ऑफ रिहेबिलिटेशन। तो हमारा कहना है कि खूब हम किसी को अपराध करने के पहले गिरफ्तार कर लें, यदि जेल के हालात बेहतर होंगे और आदमी का पेट खाली होगा, तो यदि वो जेल जाने की नियत से ही अपराध करेगा तो चाहे आप उसे गिरफ्तार कर लें, उसको आप ऐसे अपराध को रोकना आपके लिए बहुत मुश्किल जाएगा कि नहीं जाएगा? तो मुश्किल है सर। बिल्कुल। तो ये कह रहा है कि सिस्टम अपराधी के पास पहुंचेगा और उसको रिहेबिलिटेट कर देगा। तो पहले चाहे अपराधी रिहेबिलिटेट हो चाहे ना हो, क्योंकि मेरा अनुभव है, मैं एसपी गुना भी रहा हूँ 3.5 साल, तो मेरा अनुभव है कि अपराध वहां हमने सभी तरीके के वहां पर क्रिमिनल ट्राइब्स हैं गुना में, राइट, और उन सबको रिहेबिलिटेट किया गया, उनको जमीनें दी गई हैं, सब कुछ किया गया उनको, राइट। लेकिन आज भी वो अपराध कर रहे हैं और पूरे इंडिया में जाके अपराध कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जमीन से जो पैदा करते हैं उससे ज्यादा तो जो है ना वो अपराध करके एक रात में कमा रहे हैं जी। और इतने दुष्ट हैं कि सामने वाला पूरी संपत्ति दे देता है, फिर भी वो कहते हैं भैया हम हराम की नहीं खाते हैं, हम तो आपकी कुटाई करेंगे क्योंकि हम तो मेहनत का खाते हैं। मतलब कुटाई करना उनके लिए मेहनत है। पर इतने दुष्ट हैं, ठीक है ना। अब आप बताइए कि यदि जो है सर्टेनिटी ऑफ प्रिवेंशन पहले आ गई है तो ये कंजर पारदी वगैरह भी जो है रिहेबिलिटेट होना पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे सर, करेंगे। और इस पूरी व्यवस्था में इतना धन बांटा जा रहा है और फिर नियम में संशोधन कर दिया जा रहा है, उसमें 3 बड़े महत्वपूर्ण संशोधन होंगे। एक तो संशोधन होगा कि जज महोदय अब कॉन्करेंट और सजा नहीं दे पाएंगे, राइट, नहीं दे पाएंगे सर, राइट। तो यदि आपने 5 धाराओं का अपराध किया है तो जो इंडिविजुअल सजा बनेगी उसको आपस में जोड़ा जाएगा। दिस इज वन जो बहुत जरूरी है। ये दुष्ट लोग जो है ना बड़े बड़े ऑफेंस कर रहे हैं, एक आदमी को मार रहे हो तो वही ऑफेंस, वही सजा मिल रही है, 100 को मार दो तो वही सजा मिल रही है, तो ये दुष्टपूर्ण चीजों में बदल जाएंगे, राइट। और अब इसमें एक और खासियत देखिए, वो ये है कि जो फाइन है वो जज डिसाइड नहीं करेगा, वो जो है सिस्टम डिसाइड करेगा, वो भी मैथमेटिक्स के आधार पर। तो हर किसी को पैसा बांटा जा रहा है। तो अभी आपका सिर फटा हुआ है, आपकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, फिर जो है बिना थाने जाए आपकी न केवल एफआईआर दर्ज होगी बल्कि आपको 5,000 से लेके डिपेंडिंग अपॉन द केस 1 करोड़ तक की राशि मिलेगी, राइट। और ऐसी राशि हर किसी को बांटी जाएगी, गवाहों को भी बांटी जाएगी, जबकि गवाहों को कोर्ट तक भी नहीं जाना है, राइट। ऐसी जो है फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट को भी बांटी जाएगी, जज को भी बांटी जाएगी, डिफेंस लॉयर को भी बांटी जाएगी, प्रोसिक्यूशन लॉयर को भी बांटी जाएगी और पुलिस को भी बांटी जाएगी, राइट। और उनका जोड़ करके 2 से मल्टीप्लाई करके अपराधी से वसूल किया जाएगा, राइट। अब कहें कि साहब अपराधी तो ऐसा है जिसके जेब में 5 पैसे नहीं है, तो आपने तो 5 करोड़ या 10 करोड़ या 50 करोड़ की लाइबिलिटी उसके ऊपर क्रिएट कर दी क्योंकि आपने खुले हाथ से पैसा बांटा, राइट। जी। तो वो 50 करोड़ कहां से लाएगा? तो उसके लिए प्रोविजन ये किया गया है कि एक कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट रखा गया है, राइट। तो उस कॉस्ट सेटलिंग, उसके पास पैसा, जितना पैसा होगा वो तो वसूल हो जाएगा, राइट। जो नहीं होगा वो उसके कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में चला गया, राइट। और उसके वारिसों को मैसेज जाएगा कि आपके पिताश्री ने ये लाइबिलिटी क्रिएट कर दी इस अपराध के द्वारा, यदि ये अपनी जिंदगी में नहीं दे पाएंगे तो आपको जो है देना पड़ेगी। फिर सिस्टम इनके पास पहुंचेगा, कहेगा बैठो भाई, तुमको जो है ना कैसे पैसे कमाना है, मैं तुमको रिहेबिलिटेट करता हूँ और तुमको जो है ना मदद करता हूँ, राइट। अब अज्यूम करिए कि तो दुष्ट व्यक्ति है, इसने कहा मुझे कुछ नहीं करना, ना तुम्हारी बात मानना है, तो तुम फिर जेल चले जाओ, राइट। मतलब जो आपने अपराध में जो मजिस्ट्रेट ने कहा वो तो जेल जाना ही जाना है, फिर आप फाइनेंशियल कंपोनेंट के लिए भी जेल चले जाओ, ठीक है ना।
हाँ। क्यों? क्योंकि आप तो कमाने के लिए तैयार ही नहीं है, राइट? और जेल मैनुअल भी बदल जाएगा। तो जेल में जो है आज का जो है ना बदमाशी नहीं चलेगी। यदि आप जेल में भी श्रम नहीं करेंगे तो भोजन नहीं मिलेगा, और यदि आप जो ना श्रम नहीं करेंगे और आप भूखे मरेंगे तो ये रोज टेलीकास्ट किया जाएगा कि ये व्यक्ति इतना दुष्ट आदमी है और इसने जो है ना श्रम करने के लिए तैयार नहीं है, ये पृथ्वी के लिए बोझ है, इसको जो है ना जितने जल्दी जो है ना ये निपट जाए अच्छी बात है। सर लेकिन ये बात तो गलत है कि ये बिल्कुल गलत बात नहीं है। जब क्योंकि हम आपको श्रम करने का मौका दे रहे हैं, मानव जन्म ही श्रम करने के लिए, सम्मान पाने के लिए है। बिना श्रम करे वो कैसे खाएगा? जीवन यापन उसका होगा कैसे भाई? वो मैं वही कह रहा हूँ कि उसको जेल में भी श्रम करने का मौका दिया जाएगा, वहां वो कमा भी पाएगा और अपना भी पेट। हाँ, अपन उसको नहीं कह रहे। हाँ, अपन उसके कह रहे जिसने क्राइम किया। हाँ, उसकी बात कह रहा हूँ ना मैं। है ना? और जिसने क्राइम नहीं किया, जैसे उसके फैमिली मेंबर्स हैं। नहीं नहीं नहीं, देखिए ये जो है ना इसका सिद्धांत दूसरा है। इसका सिद्धांत ये है कि आपके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट किया जाए, आपके ऊपर दबाव पैदा करने का कॉन्सेप्ट है ये। जैसे अज्यूम करिए उसने नहीं किया है, तो आप जैसे मान लो आपने कुछ नहीं किया, आपको अपने पिताजी की संपत्ति मिलती है कि नहीं मिलती है? मिलती है। मिलती है। तो हाँ। ऐसे ही आपकी पिताजी की लायबिलिटी आपको मिल रही है। हाँ, ये कॉन्सेप्ट ये है, राइट? नहीं नहीं, तो ये बात इसलिए गलत है। नहीं नहीं, देखो इन चीजों में ना जाए, इसका पीछे मकसद जो है उसको समझने की कोशिश करें। इसके पीछे मकसद ये है कि आपके बच्चों का आपके ऊपर प्रेशर पड़ना चाहिए कि हे पिताजी आप मुझे संपत्ति दो चाहे ना दो, लेकिन लायबिलिटी आप अपने लाइफ टाइम में जो है ना क्लियर करो। तो वो आपको अपराध करने से रोकेगा, उसका और कोई मकसद नहीं है, राइट? हाँ, लेकिन उनको पनिश मिलना वो गलत है, क्योंकि पनिशमेंट नहीं मिल रहा है, केवल फाइनेंशियल लायबिलिटी ट्रांसफर हो रही है। और वो इसलिए हो रही है या वो डिसऑन करे कि हमारा ये बाप नहीं है, हमारे इससे कोई लेना देना नहीं है, राइट? हाँ। तो फिर वो उस फाइनेंशियल लायबिलिटी के लिए जेल चला जाएगा। जेल में जो है ना फिर वो मेहनत करके करेगा उस काम को, उसको उतना पैसा देगा वो, मतलब उसको जेल में भी काम करा के और धन पैदा करने की जो उसे लायक बनाया जाएगा। तो आज क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है। आज अपराध करके आप मौज मस्ती में रह रहे हो। जितना बड़ा आप अपराध कर लेंगे तो आप एक फोन करिए, एक खोखा आपके घर पहुंच जाता है। और कुमरे साहब ये बताइए मुझे, उसके पास यदि पैसा नहीं है तो वो संपत्ति बेच के इन दुष्टों को पैसा पहुंचाता है कि नहीं पहुंचाता? इनका इतना भय है कि यदि उसके जेब में पैसा नहीं है तो वो संपत्ति बेच के इन्हें पैसा देता है कि नहीं देता है? तो अभी जो है अपराध एक नेगेटिव दिशा में चल रहा है। इससे हम काउंटर पैदा कर रहे हैं, राइट? और हम ये कह रहे हैं यदि कहीं पे कोई एडजस्टमेंट होगा तो नियमों में वो एडजस्टमेंट कर देंगे। नियम तो अपन ही बना रहे हैं ना, मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यदि मान लो कोई जनून कंसर्न आएंगे तो उनके इफ एंड बट्स डिजाइन कर लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? मेन नियत होना चाहिए कि अपराधी के ऊपर इतना काउंटर प्रेशर होना चाहिए कि वो अपराध खुद ना करे, अंदर से ही अपराध करने की उसकी इच्छा शक्ति खत्म हो जाए। अभी पूरे सिस्टम में बदमाशी है, पूरे सिस्टम में अपराधी ही मजा कर रहा है। इनोसेंट व्यक्ति की एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, उसका गिरफ्तारी नहीं हो रही है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। और ये सब अपराधी अब जो है ना राजनेताओं के चरण सेवक बन गए हैं, तो किसी को इनके विरुद्ध कार्रवाई करने की औकात खत्म हो गई है कि नहीं? तो इस तरीके का बड़ा परिवर्तित भारत, जिसका क्राइम फ्री भारत का एक एग्रो मॉडल है, जो आज रासायनिक विष को खत्म करते हुए उस मॉडल का ये गारंटी है कि किसानों की आमदनी 5 गुना बढ़ जाएगी। हमारी सरकार तो 2 गुना भी नहीं कर पा रही है। अच्छा, दूसरी बात है कि उसमें हमारे किसानों को किसी से ऋण नहीं लेना है, तो उनको आत्महत्या भी नहीं करना पड़ेगी, आम के आम गुठलियों के दाम, राइट? और मजदूरों की आमदनी 10 गुना बढ़ेगी। कितना पावरफुल सिस्टम है। ऐसे ही क्राइम फ्री भारत का एम्प्लॉयमेंट मॉडल है, जो कह रहा है कि हर भारतीय को जो है ना गारंटी के साथ रोजगार मिलेगा, रोजगार भत्ता नहीं मिलेगा, रोजगार मिलेगा, राइट? और वो भी सम्मान वाला रोजगार मिलेगा। क्राइम फ्री भारत का जो लेबर है वो पैरों से चल के खेत पे नहीं जाएगा, वो जो है आज जो इनह्यूमन काम करता है वो नहीं करेगा। उसके लिए ऐसे टूल्स डिजाइन किए जाएंगे जिससे उसका काम भी आसान हो जाए और उसको वर्क कंपोनेंट के हिसाब से पेमेंट मिलेगा।
तो यदि उसने 5 वर्क कंपोनेंट पेमेंट कर दिए तो उसको 5 बार पेमेंट मिलेगा दिन में। हाँ। आज जैसी गुलामी नहीं होगी। आज तो जो है ना मजदूरी भी गुलामी है, और उल्टा भी हो रहा है कि काम ही नहीं कर रहे हैं। जो है ना शराब पीने के आदी पड़ गए हैं लोगों ने, राजनेताओं ने जो ना उनको आदी बना दिया है, जबकि ये संविधान के विरुद्ध है। आपके संविधान के आर्टिकल, आप तो वकील हैं, जानते हैं आर्टिकल 47 में क्या लिखा हुआ है कि कोई भी जो है ना शराब, ड्रग्स, कोई भी चीज जो है ना नहीं होगी और वो सब चीज प्रतिबंधित होगी। और इन दुष्ट राजनेताओं ने उस संविधान की बात तो छोड़ो दूर है, आज गली गली कोने कोने में शराब पहुंच गई कि नहीं पहुंच गई? इन्हें तो हर जगह पहुंचा दिया सर। मैं वही कह रहा हूं, ये संविधान के विरुद्ध इनका कृत्य है। तो इन्होंने हर काम संविधान के विरुद्ध किया है। देखिए आपके संविधान ने, कोर्ट भी उसको नहीं सुनता। कोर्ट भी तो कॉलोनियल है ना, उसी सिस्टम का अंग है। वही तो मैं कह रहा हूं, प्रशासनिक और जुडिशियल व्यवस्था को बदलने की जरूरत है। अभी तो जो है ना वो लॉर्ड समझ रही है, अभी तो सब कुछ गड़बड़ है। तो अब आप ये बताओ, यदि इस पूरी व्यवस्था को बदलने का एक मॉडल आ गया है, और वो मॉडल कह रहा है कि बिना खर्च किए जो आज की राक्षसी व्यवस्था है उसके जनक और उसका जान एक तोते में है, और उस तोते का नाम राजनेता है। यदि इस देश में आप कोई भी सकारात्मक और अच्छा परिवर्तन करना चाहते हैं तो आज के राजनेताओं को हमें पराजित करना होगा। और कुमरे साहब, आपको जान के ताज्जुब होगा कि क्राइम फ्री भारत ने एक ऐसा मॉडल पैदा कर दिया है कि बिना किसी खर्च के, बिना किसी दिक्कत के, बिना इनके सामने हाथ फैलाए, बिना जंतर मंतर पे जाए, ना बिना किसी कलेक्टर कमिश्नर को जो है ना पिटीशन दिए, ये सभी राजनेता पराजित हो जाएंगे, जिसमें माननीय नरेंद्र मोदी, माननीय अमित शाह सहित ऐसे सभी नेता जो कि सभी राजनीतिक पार्टियों के होंगे, जो 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 बार से विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री भी रहे हैं। और अब तो उनका अपने बारे में ये मानना हो गया है कि चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना, मंत्री और मुख्यमंत्री बनना उनकी बपौती है। और यहां तक भी नहीं है, वो आगे भी मानते हैं कि हमारे बच्चों की भी बपौती है। ऐसे बपौती मानने वाले विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करने के लिए बेबस हो जाएंगे। ऐसा पावरफुल मॉडल आप समझना नहीं चाहेंगे और उसका हिस्सा नहीं बनना चाहेंगे कुमरे साहब? बिल्कुल, क्यों नहीं। तो मैं आपको 2-3 चरणों में समझाता हूं, 10 मिनट में मैं आपको पूरी बात को समेट दूंगा। ये मॉडल कह रहा है कि नेता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम जो है मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। राइट? मैथिली शरण गुप्त, आपके पूर्व डीजीपी, कह रहे हैं कि आप जो है केवल क्राइम फ्री भारत मिशन से लिंक के द्वारा ऐप के माध्यम से जुड़ जाइए और अपनी सदस्य संकल्प को पूरा करिए, मैं तुम्हें महापरिवर्तित भारत दे दूंगा, जिसमें सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता जो अपनी बपौती मान रहे हैं कि अभी तक उनको बदमाशी करना, मक्कारी करना, जीतना, मंत्री मुख्यमंत्री बनना हमारा हक है, वो लोग मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार कर लेंगे। तो इसमें जो है सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि अपराध मुक्त भारत की सदस्य शपथ है क्या। तो उस सदस्य शपथ के 3 हिस्से हैं। वो कह रहे हैं कि देखो भाई, मैं जो है भारत माता की शपथ लेता हूं कि अपने देश को, अपने बच्चों को महापरिवर्तित भारत देने के लिए, अपराध मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, निरोगी निरोगी महापरिवर्तित भारत देने के लिए मैं अपराध मुक्त भारत के सदस्य संकल्प और शपथ को पूरा करूंगा। और मैं पर्दे के पीछे रहूंगा। पर्दे के पीछे हमारी पारिवारिक परिस्थितियां, पारिवारिक चीजें और बाकी जो परिस्थितियां हैं, उनमें हम पर्दे के आगे जो है ना नहीं आएंगे। हम पर्दे के पीछे प्रतिदिन 10 लोगों को जोड़ेंगे और 9 दिन में 90 लोगों को जोड़ने का संकल्प करने की कोशिश करेंगे। यदि 9 दिन में नहीं हो पाएगा तो 18 दिन में हो जाए, 90 दिन में हो जाए, लेकिन कोशिश करेंगे कि 9 दिन में वो संकल्प पूरा कर दें। ये है शपथ का पहला हिस्सा। 10 लोगों को प्रतिदिन के हिसाब से संकल्प शपथ के तहत जो है ना 90 लोगों को जोड़ना। राइट? शपथ का दूसरा हिस्सा बड़ा सिंपल सा है कि मैं क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करूंगा और एक वीडियो देखूंगा जिससे हमारी ऊर्जा का स्तर उत्तरोत्तर बढ़े। वो आपके इंटरनल कॉन्फिडेंस को, इंटरनल डायमेंशन को बता रहा है। तो जैसे हमारी आपकी बातचीत हो रही है ना, ये भी क्राइम फ्री भारत पे अपलोड होगी। राइट? ये जो अभी बातचीत हो रही है, इट इज रिकॉर्डेड, इट विल बी अपलोडेड ऑन क्राइम फ्री भारत। तो जो लोग इसको सुनेंगे उन्हें हमारे और आपके बीच की चर्चा पूरी मालूम पड़ जाएगी कि नहीं पड़ जाएगी? पड़ जाएगी सर। तो
दैट इज द मकसद। तो वो उनमें भी आएगा कि नहीं साहब ऐसी बात नहीं है, बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े थिंकर वो भी इस मॉडल से सहमत हैं और वो भी जुड़ने के लिए तैयार हैं। जी। डू यू एग्री विथ मी? अच्छा, Yes. अब ये तीसरा जो है उसकी शपथ का हिस्सा है, वो कह रहा है मैं भारत माता की शपथ लेता हूं कि भाई मैं तो पर्दे के पीछे रहूंगा, लेकिन हमारे जो सदस्य साथी हैं जो पब्लिक के बीच में जाएंगे, पब्लिक को जोड़ेंगे और अपने आप को चंद्रगुप्त के रूप में स्थापित करेंगे। मैं छत पे चढ़ूंगा, थाली बजाऊंगा, दीपक जलाऊंगा और अपने जो भी हमारा क्षेत्र का चंद्रगुप्त घोषित होगा उसे उद्घोष करते हुए, संकल्प लेते हुए उसको विजय बनाने की जो है ना उद्घोष हर दिन करेंगे, हर रात को शाम को करेंगे। और जिस दिन पोलिंग होगी उस दिन पोलिंग बूथ में जाके उसका वोट डालेंगे और अकेला वोट ही नहीं डालेंगे, जो पेपर ट्रेल नीचे गिरेगी उसको ध्यान से देखेंगे। राइट? अब अज्यूम करिए कि पेपर ट्रेल जो है ना एडवोकेट कुमरे जो कि चंद्रगुप्त हैं उनका बटन दबाया और उन्हीं की पेपर ट्रेल निकली, तो भी हम एक शपथ पत्र लिख के कि मैंने इनको वोट दिया अपने चंद्रगुप्त को और पेपर ट्रेल हमारे चंद्रगुप्त एडवोकेट श्री कुमरे की ही थी, ये जो है ना उसके उस आवेदन को लिख के फोटो करके इसी ऐप में प्लस साइन पे अपलोड हो जाता है, तो अपलोड हो जाएगा। तो आप एक चीज पूछ सकते हैं कि भाई साहब आप ये क्यों करा रहे हैं, जब पेपर ट्रेल उन्हीं की गिर रही है तब क्या जरूरत है? तो ये इसलिए कराया जा रहा है कि यदि सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी करके यदि वोट को इधर उधर ट्रांसफर करने का मतलब पेपर ट्रेल तो ठीक गिर रही है, सिर्फ सॉफ्टवेयर ने संख्या बदल दी, तो उसको जो है ना वो ना कर पाए, इस काम के लिए है। क्यों? क्योंकि इन दुष्टों ने तो नियम बना के रखा है कि 5% से ज्यादा वोट ही काउंट ही नहीं करेंगे। राइट? नहीं करेंगे। हाँ। और जब 100% में घपले कर रहे हैं तो 5% यदि बचा भी लोगे तो 91% में तो उन्होंने खेल खेल दिया ना। तो जब आपके पास लोगों की शपथ होगी तो आप उस शपथ के साथ कोर्ट में जाएंगे, वो कहेंगे कि साहब इसको पेपर ट्रेल काउंट करिए क्योंकि पेपर ट्रेल तो सही है। तो कोर्ट जब आदेश देगी तो पेपर ट्रेल काउंट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। आपको न्याय मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा। अब दूसरी स्थिति देखते हैं कि आपने बटन दबाया, पेपर ट्रेल जो है ना वो एडवोकेट कुमरे की ना हो के, चंद्रगुप्त की ना हो के, कमल के फूल की, ठीक है ना? हाँ। तो अब वो दूसरा शपथ पत्र अब जो है ना वो पोलिंग ऑफिसर के नाम पे बनाएगा कि भैया आप पोलिंग ऑफिसर हैं आप, तो मैंने अभी अभी शपथ पूर्वक ये वोट डाला है, हमने अपने चंद्रगुप्त श्री कुमरे साहब को जो है ना बटन दबा के वोट दिया और जो पेपर ट्रेल गिरी वो कमल के फूल की है। इसका मतलब है ये मशीन बग्ड है, इस मशीन को जब्त किया जाए, अपराध पंजीयन किया जाए, जिन लोगों ने इसमें गड़बड़ी की है जो भी इसके लिए जिम्मेवार है उनको जेल भेजा जाए और चुनाव रद्द किया जाए। राइट? अब आप ये देखिए, हम और आपका इतने समय का अनुभव है, ये दुष्ट प्रिसाइडिंग ऑफिसर तो कुछ करने वाले नहीं है। इन्हीं की सहमति और मूक दृष्टा के कारण पहले चुनाव 1952 का हुआ था उसमें भी बूथ कैप्चरिंग हुई है। तो ये तो कुछ करेंगे नहीं, लेकिन हमारा बंदा क्या करेगा कि जिस शपथ पत्र वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर को दे रहा है उसी की कॉपी करके इसी ऐप पर प्लस साइन दबा के अपलोड कर देगा। तो आपने अज्यूम करिए 9 बजे वोट डाला, हमें 9:01 पर मालूम पड़ जाएगा ना कि इस किस किस मशीन में घपले हो रहे हैं। यदि हम उसकी फोटो कॉपी लेके फिर हमारा वकील ऑलरेडी खड़ा होगा, वो जाके वहां अर्जी लगाएगा कि साहब जो है ये चुनाव रद्द किया जाए, इस मशीन को जब्त किया जाए, अपराध पंजीबद्ध किया जाए, क्योंकि ये दुष्ट लोग तो आप कुछ भी कहते रहोगे ये तो सुनेंगे नहीं। लेकिन इस केस में तो साक्ष्यों के साथ आप साक्ष्य को समझते हैं, आपको जो है ना अदालत से इतना इंटरवेंशन तो मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। और आप जब अपराध पंजीकृत करके जब ये सब चीज अपन रोज कह रहे हैं तो शायद जो है ना इन दुष्टों की इस तरीके का करने की दुस्साहस भी ना हो। आज जो ये कर रहे हैं क्यों? क्योंकि वो हेकड़ी में जो है ना तुम कुछ भी चिल्लाते रहो, हम तो जो है ना जो करना होगा वो कर ले जाएंगे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जी। तो इस व्यवस्था के तहत यदि ये शपथ को आपने पूरा किया तो आपने क्या शपथ किया? नंबर 1 कि हम कोशिश करेंगे कि 10 लोगों को प्रतिदिन जोड़ेंगे, और वो भी कौन होंगे? हमारे ही घर के, हमारे ही रिश्तेदार, हमारे जो है ना मित्र, हमारे पड़ोसी, हमारे समाज सेवी संगठन के लोग जिनको हम जानते हैं उनको जोड़ेंगे। और 10-10 लोगों को सिर्फ 9 दिन तक जोड़ने का 90 दिन का संकल्प है। और 90 दिन में 9 दिन में नहीं जोड़ पाएंगे तो 18 दिन में जोड़ लेंगे, 50 दिन में जोड़ लेंगे, जितने दिन में जोड़ जाए, लेकिन 90 को जोड़ने का हमारा संकल्प है। अब मैं कुमरे साहब आपको समझाता हूं कि ये छोटा सा संकल्प क्या कमाल करने वाला है। ठीक है ना? जी। देखिए, अज्यूम करिए कि मैत्री शरण गुप्त ने ये अभियान आज चालू किया। राइट? और कुमरे साहब जो है ना एक व्यक्ति हैं और 8 और हमने व्यक्तियों को ऐसा ही ऊर्जाकृत किया। मेरे ख्याल से मैं आपको ऊर्जाकृत कर चुका हूं ना।
जी कुछ कुछ ऊर्जा तो आप में पहुंच गई है। जी तो हमने इसी तरीके से आपको ऊर्जाकृत किया, संकल्पित किया, शपथकृत किया। तो आज रात को हम लोग 1+9 10 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। और ये 10 लोग ही ऊर्जाकृत भी हैं, संकल्पित कृत भी हैं, शपथकृत भी हैं। तो अगले दिन 10-10 को जोड़ेंगे तो दूसरे दिन हम 100 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। तीसरे दिन 1000, चौथे दिन 10,000, पांचवें दिन 1,00,000, छठवें दिन 10,00,000, सातवें दिन 1 करोड़, आठवें दिन 10 करोड़, नौवें दिन 100 करोड़। तो डॉक्टर वकील साहब, कुमरे साहब पूछेंगे, अरे साहब आप जो है ना 7 साल तक डीजी रहे हैं और इतने बड़े बड़े पदों पे रहे हैं, आईजीपी जो है ना ऑपरेशन कश्मीर रहे हैं, आप एडिशनल डीजी रेलवे रहे हैं, आपने इतने बड़े बड़े काम किए हैं, आपको इतनी समझ तो होना चाहिए कि आदमी जो है एक मशीन नहीं है, वो मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन से नहीं चलता है। ये मेरे ख्याल से कांग्रेस साहब ये बात मुझसे पूछ सकते हैं, राइट? हाँ बिल्कुल। तो मैं इसका जवाब, मेरा बहुत सिंपल सा जवाब है कि मैं कहूंगा कि भाई साहब ये मॉडल को हम जरा उल्टे ढंग से समझाते हैं, ठीक है ना? तो अब मैं आपको मॉडल को एकदम उल्टे ढंग से समझाता हूँ, ठीक है ना? जी 9वें दिन 9 करोड़ लोग जो जुड़े हुए थे, 8वें दिन जो 9 करोड़ लोग जुड़े थे, उनके पास एक दिन बचा हुआ है और वो 10-10 लोगों को जोड़ के 9वें दिन 90 करोड़ लोगों को जोड़ेंगे। जी तो 100 करोड़ में से 90 करोड़ लोग कितने, जो कौन से दिन जुड़ रहे हैं? 9वें दिन। 9वें दिन। और उनके पास कोई भी समय नहीं है, तो उन्हें किसी को नहीं जोड़ना है। तो 100 करोड़ में से 90 करोड़ लोगों को किसी को नहीं जोड़ना है। जी आप बताओ, 90% को किसी को नहीं जोड़ना है। और यदि आपको महापरिवर्तित भारत मिल रहा हो, वो भी ना आपको चक्का जाम करना, ना किसी के पास जाना है, ना कुछ करना है, और यदि आप इन दुष्ट राजनेताओं को मतदान के पहले हराने की स्थिति में भी आ रहे हैं, तो इस जी। भाव में क्या अपने आप को जोड़ना कठिन है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं है ना, इस भाव में, क्योंकि भाव भी तो आपको अच्छा मिल रहा है ना। अच्छा, अब अपन जो है ना 8वें दिन की बात करते हैं। तो 8वें दिन 90 लाख लोग 10-10 लोगों को जोड़ के 9 लाख कर रहे हैं, और ये 9 करोड़ हो रहे हैं, और ये 9 करोड़ लोग 9वें दिन 10 को जोड़ के 90 करोड़ लोगों को जोड़ रहे हैं। तो जो 90 लाख लोग जो है 10-10 को जोड़ के 9 करोड़ हो रहे हैं, इन केवल 9 करोड़ लोगों को ही 10-10 लोगों को जोड़ना है। तो 10 लोगों को जोड़ना क्या कठिन है? नहीं सर। राइट? तो आपका 99% काम हो गया कि नहीं हो गया? 9वें दिन के 90 करोड़ बिना किसी को जोड़े 9 करोड़ लोग केवल 10 लोगों को जोड़ रहे हैं, राइट? जी। अब इस मॉडल को मैं एकदम फिर से शुरू में ले जाता हूं। मैथिली शरण गुप्त ने इस अभियान को चालू किया और उनके पास पूरे 9 दिन हैं। तो एक व्यक्ति को ही 10-10 के हिसाब से 9 दिन में 90 लोगों को जोड़ना है। कितने व्यक्तियों को? केवल एक को। मैथिली शरण गुप्त के पास ही केवल 9 दिन है, और किसी के पास 9 दिन नहीं है। कुमरे साहब जो पहले दिन जुड़ रहे हैं उनके पास 8 दिन है। तो केवल एक व्यक्ति को 90 लोगों को जोड़ना है, और मैथिली शरण गुप्त तो 1290 लोगों को जोड़ चुके हैं, राइट? हाँ करेक्ट। अब जो कुमरे साहब जो पहले दिन जुड़े हैं उनके पास कितने दिन बचे? 8 दिन। तो ऐसे 9 लोगों को 10-10 के मान से 8 दिन में 80 लोगों को जोड़ना है। तो 80 लोग कितने लोगों को जोड़ना है? केवल 9 लोगों को। कुमरे साहब और 8 और, करेक्ट? जी। अब दूसरे दिन जो 90 लोग जुड़ रहे हैं, क्योंकि 10 पहले थे, 90 लोग और जुड़े हैं, तो जो नए 90 लोग जुड़ रहे हैं दूसरे दिन, उनके पास कितने दिन बचे? 8 नहीं, 8 तो पहले दिन वाले के पास बचे। जो दूसरे दिन है उसके पास तो 7 दिन बचे ना। टोटल तो 9 दिन है, तो 7 दिन बचे। और 10 के हिसाब से यदि उसे 7 दिन में कितने लोगों को जोड़ना है? 70 लोगों को। तो कितने लोगों को? 70 लोगों को जोड़ना है, केवल 90 लोगों को। कितनी छोटी संख्या है जी? केवल 90 लोगों को ही 70 लोगों को जोड़ना है। अब अगले दिन जो है 900 लोग जुड़ रहे हैं, और दिन बच रहे हैं कितने? 6। तो 900 लोगों को ही 60-60 लोगों को जोड़ना है, केवल 900 लोगों को, राइट? अगले दिन जुड़ रहे हैं 9000, और दिन बच रहे हैं 5। तो 9000 लोगों को केवल 50-50 को जोड़ना है, राइट? अगले दिन जुड़ रहे हैं 90,000, और दिन बच रहे हैं 4। तो 90,000 लोगों को 40-40 को जोड़ना है। अगले दिन जुड़ रहे हैं 9 लाख, और दिन बच रहे हैं 3। तो 9 लाख लोगों को 30-30 को जोड़ना है। अगले दिन जुड़ रहे हैं 90 लाख, और दिन बच रहे हैं 2। तो 90 लाख लोगों को 20-20 को जोड़ना है। और अगले दिन जुड़ रहे हैं 9 करोड़, और दिन बच रहा है 1। तो 9 करोड़ लोगों को ही 10-10 को जोड़ना है। अगले दिन जुड़ रहे हैं 90 करोड़, और उनके पास कोई दिन नहीं बच रहा है, इसलिए उनको किसी को नहीं जोड़ना है। तो इस महापरिवर्तित भारत के लिए
क्या ये मुश्किल है? नहीं। नहीं। चलिए, अब ये राजनेताओं को कैसे हराएगा, राइट, ये बताते जी। हैं, ठीक है ना। अब आप बताइए कि जो है ये लोग जो है 100 करोड़ हो गए, और वो जो है उनका जो चंद्रगुप्त कब घोषित होगा? जिस दिन चुनाव की घोषणा होगी। तो मध्य प्रदेश की स्थिति में 230 विधायक हैं, तो मेरिट लिस्ट ऐसी बनेगी, जो ऐसे 230 लोग जो इस मॉडल के तहत सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे उनको चंद्रगुप्त कहेंगे, और उनके पास टिकट भी, विधायक का टिकट खुद चल के पहुंच जाएगा मैथिली शरण के हाथ से। और देखो खूबसूरती देखिए कि वो नामांकन भर रहे हैं, तो प्रत्याशी हो गए कि नहीं हो गए? हो गए। और उनसे कहा जा रहा है कि आप किसी को नहीं बताएंगे क्या प्रत्याशी। हाँ। क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि यदि आप कहेंगे कि मैं प्रत्याशी हूं और मुझे वोट दो, तो आप तो जो है ना 1000 लोगों को जोड़ रहे हो। हाँ। यदि 1000 लोग आपको सभी वोट भी दे देंगे, तो भी आपकी जमानत जब्त हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। हो जाएगी। तो इसलिए मनाही है कि भैया तुमको किसी को नहीं बताना है कि तुम प्रत्याशी हो, राइट। तुमको जो है ना लगातार संगोष्ठियां लेना है, और क्या कहना है कि भैया ये क्राइम फ्री भारत है, ये हमारे डीजी साहब ने बनाया है, ये इस तरीके से 21 लफ्जों से आपकी जिंदगी को बदलने वाला है। आपको अपने लिए और अपने बच्चों के लिए जिंदगी बदलनी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो कहेगा हाँ चाहिए, तो भाई जुड़ जाइए, ठीक है ना। तो सभी लोगों के संयुक्त प्रयास से 100 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं। जब ये लोग छत पे चढ़ के थाली बजा के दीपक जला के कहेंगे कि कुमरे जी मेरे चंद्रगुप्त हैं और मैं इन्हें संकल्प के साथ विजयी बनाऊंगा, तो आप ये बताइए पड़ोसी ये पूछेगा कि नहीं पूछेगा, भाई साहब आप लोग कर क्या रहे हैं थाली हाली बजा के? पूछेगा कि नहीं पूछेंगे? पूछेगा ना। जब आप उनको विस्तार से समझाएंगे कि भाई साहब ये हमारे डीजी साहब एक बड़ा अभियान लेके लाए हैं, और इसमें जो है अपराध मुक्त भारत भी मिलेगा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत भी मिलेगा, गुलामों के नियम कानून से मुक्ति भी मिल जाएगी, प्रशासनिक व्यवस्था पारदर्शी अकाउंटेबल हो जाएगी, अन्याय कोई नहीं करेगा, भ्रष्टाचार कोई नहीं कर पाएगा, शिक्षा बदल जाएगी, आपके जो किसान जो है उनकी आमदनी 5 गुना हो जाएगी, मजदूरों की 10 गुना हो जाएगी, सभी का रोजगार होगा। तो ऐसा पावरफुल 21 लक्षों वाला मॉडल जब उसको सुनने को सुनाएंगे, तो वो भी कहेगा कि नहीं कहेगा भैया मुझे भी चाहिए? सही है। कहेगा ना। तो वो आपके साथ छत पे चढ़ जाएगा कि नहीं चढ़ जाएगा? बिल्कुल। और वो भी कहेगा कि मिस्टर कुमरे हमारे चंद्रगुप्त है, मैं उन्हें विजयी बनाऊंगा। कहेगा कि नहीं कहेगा? आज जब जो है कोई मॉडल नहीं है, तब भी इन राजनेताओं को जो है ना बहुत सारे गांव वाले जो है ना जूते के आधार पर अपने गांव में नहीं घुसने दे रहे हैं। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। हो रहा है। जब इस मॉडल के तहत लोग बाग चंद्रगुप्त के पीछे खड़े हो जाएंगे, तो उनके जूते बड़े हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? जी। फिर तो वो शहरों में भी नहीं घुसने देंगे। जी। घुसने देंगे? अब ये बताओ, चलो घुस भी गए, तो इस माहौल में जहाँ चारों तरफ जो है ना चंद्रगुप्त के नाम का उद्घोष हो रहा होगा, इन दुष्ट राजनेताओं की वोट मांगने की हिम्मत होगी क्या? नहीं होगी। चलिए, तो अब देखो अपन ने उनकी वोट मांगने की हिम्मत को भी गायब कर दिया, राइट। अब मैथिली शरण गुप्त अपने लोगों से कह रहे हैं कि भाई देखो इन लोगों की तो आदत खराब है, ये तो पैसे के बल पे जो है ना आम सभाएं करते हैं, और इसमें आपको बेचारों को 500 रुपए मिल जाते हैं, तो आपके 500 रुपए हमें खर्चने वो कम नहीं करना है। तो अब यदि आपके पास आए तो आप 500 रुपए लीजिए, इनकी गाड़ी में बैठ के जाइए, आनंद के साथ जाइए, क्योंकि अब तो मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं आपको ऐसा करने के लिए, ठीक है ना। और जो है उनके आतिथ्य को स्वीकार करिए, और ध्यान से उनकी मीटिंग, पब्लिक मीटिंग को सुनिए, और जहां वो गलत बोले उनकी हुटिंग करिए। बताइए ये राजनेता हुटिंग के भय से क्या ये आम सवाल लेने की हिम्मत इनकी खत्म नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। हो जाएगी। अब चलिए तीसरे मॉडल पे चलते हैं कि इन सब लोगों ने समाचार पत्र और टीवी चैनल सब पे कब्जा करके रखा हुआ है, इनके प्यादे ही बैठे हुए हैं, राइट। अब देखिए जैसे इमरजेंसी हुई थी, तो लोग बाग ऑल इंडिया रेडियो सुनते थे क्या? नहीं सुनते थे जी। वो बीबीसी सुनते थे। तो जब आप आंदोलन कर रहे हैं, जब आप कह रहे हैं अपने छत पे चढ़ के ये हमारा चंद्रगुप्त ऐसे विजयी बनाएंगे, यदि कोई चैनल इसे कवर नहीं करेगी, तो उस चैनल को आप देखेंगे क्या? नहीं देखेंगे। तो इनकी टीआरपी 0 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। अपनी टीआरपी बचाने के लिए ये मजबूरी में जो ना, जो चारों तरफ चंद्रगुप्त का उद्घोष हो रहा है, वो दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे? नहीं दिखाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। पहले चाहे ना दिखाएं, लेकिन बाद में तो दिखाना पड़ेगा। जब उनको लगेगा कि हमारी व्यूअरशिप 0 हो गई है, तो मजबूरी में दिखाएंगे। मजबूरी में दिखाएंगे। हाँ, मजबूरी में। अच्छा, जब मजबूरी में दिखाएंगे, तो लोग जब चारों तरफ उद्घोष हो रहा होगा, तो मंत्री जी से वो पूछेगा कि साहब चारों तरफ तो ये हो रहा है बवंडर,
आपका क्या कहना है? तो मंत्री जो मंत्री या जो प्रतिनिधि या राजनेता, उसकी नजरें नीचे हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? जी बताओ, वो मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार कर लेगा कि नहीं कर लेगा? कर लेगा। क्या उसको कोई गड़बड़ी करने का वो है? नहीं है। नहीं। अब एक आखिरी इनका हथियार, उसकी बात भी कर ले। इनके पास एक हथियार है कि बेचारे गरीब लोग हैं, ये दारू बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं, पैसे बांटते हैं, तो उस तरीके से गरीब लोगों का जो है ना, उस समय ये वोट को दाएं बाएं खरीद के और बदमाशी कर ले जाते हैं। 1 मिनट वो मान लेते हैं अपन, राइट? अब जो है क्राइम फ्री भारत के मिशन के अध्यक्ष मैथिली शरण गुप्त उनसे अपनी तरफ से कह रहे हैं कि भाई साहब, इस बार ये लोग आए तो तुम उनके लिए अच्छे से चारपाई बिछाना, और पहले से तय करना, एक सॉफ्टवेयर हम आपको भेजेंगे, उससे उसकी रिकॉर्डिंग करना, उनको संदेह भी नहीं होगा। और फिर उनसे कहना कि भाई साहब, अब महंगाई बढ़ गई है, ये 500-500 रुपए में काम नहीं चलेगा, हमारा वोट इतना सस्ता नहीं है, आप तो जो है मुझे 10,000 या 15,000 दो, तो मैं आपकी बात पे विचार करूंगा, राइट? तो आपको 15-20 हजार रुपए मिल गया, और साथ में रिकॉर्डिंग भी हो रही है, जो कि सर्वर पे चली जा रही है, राइट? जी। अब जो है, आप यदि वो साड़ी बांटेगा तो आप कहेंगे 1 दर्जन दो, यदि वो दारू बांटेंगे तो आप कहेंगे 1 क्रेट दो। तो आपने जो है इन गरीब लोगों का नुकसान किया या फायदा कर दिया? फायदा ही हुआ। फायदा हुआ। और जब आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के कहने पे ये किया, तो वोट किसको देना है आपको? अपनी शपथ के हिसाब से अपने चंद्रगुप्त को। तो इनको वोट भी नहीं मिले और ये लुट भी गए, राइट? अब क्राइम फ्री भारत एक काम और कर रहा है, वो कह रहा है कि हम जो है जिस दिन चुनाव की वो जिस दिन रिजल्ट निकलेंगे, उसी दिन, क्योंकि उसकी मेरिट लिस्ट तो पहले से ही जारी हो जाना है जिस दिन वोटिंग होगी, और जो नंबर 1 पे होगा उसे मालूम है मुख्यमंत्री है, तो मैथिली शरण गुप्त को तो कोई निर्णय लेना नहीं है। जो दूसरे तीसरे नंबर पे होगा उसे उप मुख्यमंत्री बनना है, जो 35-40 में आएगा उसे मंत्री बनना है। तो हमें तो सिर्फ मेरिट लिस्ट जारी करना है। लोग बाग अपना नाम देख के खुद राज्यपाल और उसमें भवन में पहुंच जाएंगे, गवर्नर हाउस में पहुंच जाएंगे कि नहीं पहुंच जाएंगे, राजभवन में पहुंच जाएंगे कि नहीं पहुंच जाएंगे? पहुंच जाएंगे। और वहां पर जो है किसी को निमंत्रण नहीं दिया जाएगा, लाइव जो है ना वो होगा शपथ, और शपथ से बाहर निकल के कैबिनेट की मीटिंग होगी, जिसमें एक नियम जो है ना, ऑर्डिनेंस पारित किया जाएगा कि जो इन्होंने जो इस तरीके से धन बांटा है, ये महा अपराध है, और रात में जो है ना इनको उठा के जेल में भेज दिया जाएगा। अब बताओ, ये लोगों को पैसा मिल जाएगा और ये जेल में चले जाएंगे कि नहीं चले जाएंगे? चले जाएंगे। अब बताओ, इनकी कोई भी घटिया नीति जो आप तक करते रहे हैं वो काम करेगी क्या? और यदि इनकी कोई घटिया नीति समझ में आ जाएगी तो उसका कार्ड भी बना लेंगे अपन, बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे? जी। अब बताइए, इस रणनीति के तहत आप जो है इन सभी राजनेताओं को, जिसमें माननीय नरेंद्र मोदी, माननीय अमित शाह और सभी जो है ना ऐसे दिग्गज जो कि 3-3, 4-4, 5-5 बार के विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री हैं, जो ये मानते हैं कि चुनाव जीतना, चुनाव लड़ना और मंत्री और मुख्यमंत्री बनना उनकी बापौती है और उनके बच्चों की भी बापौती है, ये सब लोग जो है मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार कर लेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ, कर लेंगे। अच्छा, इस बताओ, इस पूरी प्रक्रिया में आपके 5 पैसे खर्च हुए क्या? नहीं हुए। क्या आपको कहीं किसी दफ्तर के चक्कर लगाना पड़े कि भैया मुझे टिकट दे दो? नहीं। क्या आपको अपने चुनाव प्रचार में 5 पैसे खर्च करना पड़े? नहीं। क्या आप जो है, आपके हाथ में है कि आप चंद्रगुप्त बनेंगे कि नहीं बनेंगे? आपके हाथ में है आप मुख्यमंत्री बनेंगे कि आपके हाथ में है कि आप उप मुख्यमंत्री बनेंगे? ओपन कंपटीशन है, जो जितने अधिक से अधिक लोगों को जोड़े, ओपन कंपटीशन है। तो आप ये बताइए, अच्छा, आप जो है क्या माहौल बनाने के लिए किसी कलेक्टर के पास पिटीशन लेके जा रहे हैं, किसी कमिश्नर के पास पिटीशन लेके जा रहे हैं क्या? नहीं लेके जा रहे हैं। क्या आप जंतर मंतर पे जा रहे हैं, जहां पे कि जो है ना, यदि आप जाओगे तो जगह जगह पर जो है, जो अंग्रेजों वाली पुलिस है वो आपको बैरिकेड लगाएगी और इन राजनेताओं के इशारे पे आप पे डंडे बरसाएगी और झूठे मुकदमा कायम करके आपको जेल में चढ़ाएगी। तो आपको जो है ना, क्या जंतर मंतर में जाना पड़ रहा है क्या? नहीं। क्या आज की घटिया पुलिस आपके ऊपर डंडे बरसाने की स्थिति में है? नहीं। क्या वो आपके विरुद्ध झूठे मुकदमे कायम करने की स्थिति में है? नहीं। तो आप बताओ, इस मॉडल में हर लगे ना फिटकरी और रंग चोखा है कि नहीं है? है सर। और चाणक्य मैथिली शरण गुप्त है, जिनकी क्रेडिबिलिटी दुनिया जानती है, जिन्होंने ऑलरेडी जो है 13 डिग्रियां लेके रखी हैं, 12 स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन किए हैं और चंगन यूनिवर्सिटी से जो है के माध्यम से ढेर सारे
टेक्निकल सॉल्यूशन डिजाइन किए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस दमंगी से बोल रहे हैं जहां कोई भी बोलते नहीं दिख रहा है। जी। आप बताओ, जो बात मैंने कही आज तक आपको कोई नेता कहते हुए सुनाई दिया है क्या? नहीं सर। किसी नेता ने कहा कि भैया मैंने आपके ऊपर गुलामों वाले नियम कानून थोप के रखे हैं? नहीं। ये आइए आपको चचोर बट्टी बांटेंगे कि ना हम लाडली बहना हम 1,000 रुपए दे देंगे। अरे भाई, लाडली नहीं। बहना को पहले सिक्योरिटी दे दो और लाडली बहना को समृद्धशाली बना दो ना। लाडली बहना बाहर जाएंगी तो पैदल चल के नहीं जाएंगी, उनके लिए गाड़ियां रहेंगी और वहां पर भी उनके जो है ना लिए ऐसे टूल्स रहेंगे कि जो काम वो 8 घंटे में करती हैं वो 4 घंटे में कर पाएंगी और उनके पास अपने बच्चों के लिए खुद के लिए समय भी होगा और 4 बार भुगतान भी होगा। और वो जो है झुग्गी झोपड़ियों में रहने की बजाय मैं अपने जो है ना डिजाइनर हाउस में रहेंगी और उसके लिए भी उन्हें कहीं से कर्ज नहीं लेना होगा। ऐसे परिवर्तित भारत को दे दीजिए, यदि इनकी औकात है तो। दे पाएंगे क्या ये? नहीं, मैं इनसे पूछ रहा हूँ। नहीं, कहाँ से देंगे जी? कहाँ से देंगे? और मैथिली शरण जो जहां से दे रहे हैं उसमें तो धन की कोई कमी ही नहीं है। हाँ। राइट। तो बिल्कुल। अब कुमरे साहब, इस सबको सुनने के बाद आप कितनी शक्ति से जो है इस महापरिवर्तित भारत को जमीन पर उतारने में हमारी मदद करेंगे? और ये काम हम लोग नहीं कर सकते हैं तो इसको जो है हम हर जगह से लोगों को जो है आइडेंटिफाई करें जिनमें एनर्जी है। केवल उसमें यही देखना है, तो कोई दल गुलाम नहीं होना चाहिए और कोई जो है अंधभक्त नहीं होना चाहिए। तो जो दल गुलाम और अंधभक्त है, उन जो अपने आप को बड़ा समझ रहे हैं, उनको ठेकेदार जिन्होंने अपने को माना हुआ है, उनको ऊपर रहने दीजिए। नीचे वाले जो है क्राइम फ्री भारत से जुड़ जाएं। हाँ। यदि हम उनको पद बांट दें तो पद बांट के जो है ना उनसे कहें कि भैया तुम घर घर जाके ये बात समझाओ, तो उनके बीच के व्यक्ति जिनकी उनकी साठ जो है ना साख है वो समझते हैं, वो मैथिली शरण गुप्त को नहीं जानेंगे, लेकिन वो जो है अपने उस व्यक्ति को जानेंगे। तो मुझे ये बताइए कि क्या बड़ी आसानी से हम लोगों को जोड़ पाएंगे कि नहीं जोड़ पाएंगे? जी, जोड़ पाएंगे। तो इस मॉडल में कुमरे साहब आप हमारा कितना साथ देने के लिए तैयार हैं? सर, ये मॉडल सही है। हाँ, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जी। अगर इस टाइप से होगा तो अच्छा है जी। नहीं, इसमें आपकी भूमिका क्या रहेगी? जैसे ज्यूम करिए आप इतने समय से आंदोलन कर रहे हैं, इतने सारे लोग हैं जिनमें आपको ऊर्जा समझ में आ रही है, जो किसी दल का गुलाम नहीं है, जो किसी का अंधभक्त नहीं है, जो अपने बच्चों को महापरिवर्तित भारत चाहता है। क्या ऐसे जो है आप मुझे 5 लोगों के नाम हर दिन दे पाओगे क्या? बिल्कुल। उनको जो है अपने लेवल पे जो ब्रीफिंग दे पाएंगे वो, नहीं तो कॉन्फ्रेंस कॉल में आप मुझे ले लीजिए, तो मैं जैसा आपको समझाया हूँ एक बार उनको समझा दूंगा। और जो हमारी ये बातचीत है ये कल तक जो है अपलोड हो जाएगी, तो ये इसी का वीडियो मैं आपके पास भेज दूंगा, क्योंकि हमारी टीम इसको वीडियो में कन्वर्ट करती है। ठीक है ना? तो वो ऑडियो के फॉर्मेट में नहीं, ऑडियो के फॉर्मेट में तो ये हम आपको अभी भेज पाएंगे यदि आप टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं। बल्कि मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप टेलीग्राम डाउनलोड करके मुझे हेलो भेज दीजिए। जी सर। अपना नाम लिख के भेज दीजिए और हेलो भेज दीजिए, तो मैं आपका सेव भी कर लूंगा और ये रॉ जो अपनी रिकॉर्डिंग है इसको भेज दूंगा और कल तक इसकी जो है ना फॉर्मल रिकॉर्डिंग भी आपके पास पहुंच जाएगी। जी। ठीक है ना? जी सर। तो क्या मैं आपकी तरफ से आश्वासन मानूं कि आप प्रतिदिन 5 ऐसे जाबाजों को मुझसे जोड़ेंगे जो कि आगे लोगों को जो है ना घर घर जाके संगोष्ठी करके उनको जोड़ेंगे, स्वयं चंद्रगुप्त बनेंगे और यदि नंबर 1 पे आ गए तो मुख्यमंत्री फिर उन्हें ही बनना है, शिवराज सिंह को तो बनना नहीं है। जी। राइट। और यही स्थिति हर राज्यों में होगी। जी। और हमको जो है अपने चंद्रगुप्तों के माध्यम से एक हमने पूरा वो मॉडल भी बनाया है, वो अगली चर्चा में बताएंगे कि ये चंद्रगुप्तों को कुछ अकल नहीं लगाना है, बाकी वो व्यवस्था भी हमने करके रखी है कि कैसे ये 21 मॉडल जमीन पे कैसे उतरेंगे, उसमें भी चंद्रगुप्तों के दिमाग को हम कोई कष्ट नहीं दे रहे हैं। जी। राइट। तो अगली बात जब बात करेंगे तो मैं आपको ये समझाऊंगा कि बिना चंद्रगुप्त के दिमाग के, बिना चंद्रगुप्त को कोई प्रभावित कर पाए, ये पूरा मॉडल जमीन के नीचे उतर जाएगा। ये जो है बात हम आपको अगले जब बातचीत करेंगे तब आपको समझाएंगे। जी। ठीक है ना? तो मैं क्या आपकी तरफ से आश्वासन मान लूं कि आप जो है मेरा सहयोग करेंगे और इस महापरिवर्तन को जमीन पर उतारने में, जो कि देवी युग से बन रहा है जी, वो उसको उतारने में आप मेरी मदद करेंगे? सर मैं इसमें एक बार और विचार कर लूँ रहा हूँ।
आप कर लीजिए, आप 10 बार विचार करिए, और हम तो कहना अकेला विचार ही मत करिए। आपके हमारे जो प्रश्न, सर एक मिनट, आप जी विचार करते वक्त जो प्रश्न आपके दिमाग में आए उसको किसी डायरी में लिख लीजिए, जी सर, वही मैं नोटिस कर और लूंगा। हम उस पर फिर से चर्चा कर लें, क्योंकि सर बिल्कुल। इसमें आपके सभी विचारों को का स्वागत भी है, और जी उनका समाधान भी हम बताएंगे, और जी कहीं पे यदि लगेगा कि कोई पॉइंट छूट गया है तो उसको इंक्लूड कर लेंगे। बिल्कुल। वो तो अपने हाथ में है ना, हाँ। वो तो किसी दूसरे से पूछना नहीं है, ठीक है ना। नहीं 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 तो जी यदि आप तैयार होंगे तो मैं तो आपसे लाइव चर्चा करूंगा। बिल्कुल। लाइव चर्चा करने में आपको कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। आज रात को आप लाइव चर्चा करना चाहेंगे या एक आध दिन बाद करना चाहेंगे? एक आध दिन बात करना चाहूंगा सर। ठीक है, तो अभी मैं जो अभी है तो ऐसा मैं करता हूँ, आज छोड़ते हैं, कल छोड़ते हैं, परसों जी आपके साथ मेरी लाइव चर्चा होगी, और यस सर। इसको जो है, और ये रात को 9:30 बजे होगी परसों, जी राइट? परसों जी आपको कोई कमिटमेंट तो नहीं है? सर अभी तो कमिटमेंट तो नहीं है, लेकिन अभी हमारा वर्क चल रहा है, उस टाइम में अपन कर सकते हैं। अभी मेरा ये ये कहना 9 है कि देखो, अगस्त को जितने जल्दी हम फर्म अप हो जाएंगे, जितने जल्दी हम लोगों को जो है ना पद दे पाएंगे, तो जी इसमें गति आ जाएगी। हाँ 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 अब सही जैसे है। देखो, कांग्रेस जो है ना ठेकेदार बनी है, क्या कर दिया है आदिवासियों के लिए? जी भाजपा ने क्या कर दिया आदिवासियों के लिए? तो सब जी ठेकेदार बन रहे हैं महापरिवर्तित भारत देने के लिए। ना इनके पास मॉडल है, ना इनका सोच है, ना चिंतन है, ना ही जी ऐसे लोग इनके पास हैं। जी बताइए कौन से लोग हैं इनके पास? हम्म, आप यदि भाजपा के लोगों को देखो, तो आप ध्यान से देखना, तो आपको वो लोग आएंगे कि ये वही लोग हैं जो पहले झांकियां लगाते थे, राइट? जी अधिकांश लोगों को देखना, जो रामायण कराते थे, जो राम जो है ना रावण वध का जो है ना वो कराते थे, और जी बड़ी बड़ी झांकियां लगाते थे, और जो पैसा इकट्ठा करते थे उसका 10, 15, 20% खर्च करके 80% खुद के जेब में डाल के अपना भरण पोषण करते थे। आप यदि बारीकी से देखेंगे तो 90% लोग इस कैटेगरी में आएंगे। आप ये सहमत है क्या मेरी बात से? हाँ हाँ बिल्कुल। तो ये तो भगवान के हिस्से का भी खाते रहे हैं, तो जी इनका तो सोच और चिंतन यही है। इनकी शिक्षा क्या हाँ है, इनका चरित्र क्या है? कुछ नहीं है इनका। जी तो जी इनसे कोई बहुत अच्छे महापरिवर्तित भारत की क्या हम ये ऐसी सोच रखेंगे? कभी ऐसा सोच सकते हैं क्या? नहीं नहीं रखेंगे। अब ये बताओ, चलो 1 मिनट के लिए बात कर लें। कहते हैं कि भाई राम राम मंदिर बन रहा, राम मंदिर बन रहा है। जी आपको नहीं लगता है कि राम मंदिर के नाम से पूरे देश में जो है ना बहुत पैसा इकट्ठा किया गया है, और जो खर्च किया जा रहा है इट इज जस्ट पीनट? जी तो यदि एज्यूम करिए कि आपने 100 रुपए इकट्ठा किए और 10 रुपए खर्च कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता है कि भाजपा को इस व्हाइट पेपर लेके आना चाहिए कि 90% पैसे का क्या कर रहे हैं? हाँ नहीं, आपको लगता है कि ये रीजनेबल है कि नहीं? ये मांग हमको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कुमरे साहब, आपको जी क्या लगता है, हमें मांग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल। करना चाहिए। चलिए, तो कुमरे साहब आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, और जी हम लिंक आज ही पैदा कर देंगे, और जी परसों जो है ना 9:30 बजे हम उस लाइव लिंक के माध्यम से जुड़ेंगे, और जी उसका सर। एडवर्टाइजमेंट भी कर देंगे, तो अधिक से अधिक लोग उसकी हम यूट्यूब पे देखने वाली लिंक भी आपको भेज देंगे। तो जो हाँ आप अपने ग्रुप में उस पर बांट दीजिएगा तो जी अच्छा रहेगा। और उसके जी पहले यदि आपके दिमाग में जो कोई प्रश्न आते हैं, तो हाँ हम इनफॉर्मली अपना जो है ना टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में उस पर चर्चा कर लेंगे, यस सर। ठीक है ना? यस यस तो जी जी कमरे साहब, आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, सर। जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम सर।